Welcome back. I hope you are doing well. Children, I am Vandana and we are learning English Reader of Class 4 by Coral Publishers. And here is a book, English Literacy. Children, let's start chapter number 10 today. And the name of the chapter is Ali Baba and 40 Thieves. So let's start this story about Ali Baba. So long ago, two brothers lived in Persia. बहुत सालों पहले की बात है, दो भाई रहते थे. कहाँ पे? पर्शिया में. Their names were Qasim and Ali Baba. So उनके नाम क्या थे? एक का नाम था कासिम और दूसरे का नाम था अली बाबा. Qasim was rich while Ali Baba was very poor. कासिम जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन जो अली बाबा थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. Ali Baba was so poor that he would go with his donkeys to the forest to collect firewood daily. So अली बाबा इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो अपने donkeys को लेके कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट में जाते थे firewood कलेक्ट करने के लिए डेली and sell it in the market to pull on his family. और उस फायरवुड को वो इकट्ठा करते थे, मार्केट में जाके बेचते थे, वहाँ से जो पैसे मिलते थे उससे वो अपनी फैमिली का भरण पोषण करते थे, मीन्स उनके लिए खाना वगैरह लाते थे. One day it so happened that when he had finished loading his donkeys, he heard the sound of galloping horses. तो एक दिन क्या हुआ, जब जो है वो डोंकीज पे वो सारा फायरवुड रख रहे थे तो उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ किसकी थी? हॉर्सेस की, उनकी आवाज़ आ रही थी. Apprehending alarm, he quickly tied his donkeys behind a dense bush. तो अचानक से, apprehendly means अचानक से, उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपने डोंकी को बांधा. डोंकीज जो थे बहुत सारे, उन्होंने एक डेंस बुश के पीछे बांध दिया. मीन्स बहुत डेंस मीन्स घने बुश के पीछे बांध दिया. एंड हिमसेल्फ क्लाइम्ब अप अ ट्री टू सी हु द हॉर्समैन वर. और खुद वो एक पेड़ पे चढ़ गए देखने के लिए कि वहाँ पे जो हॉर्स हैं वहाँ पे अकेले तो वो होंगे, उनके साथ कुछ लोग भी होंगे. तो कौन है वो लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं? As he peeped out through the branches, he saw a band of robbers, and each had a curved sword girdling round his waist. तो जैसे ही उन्होंने peeped means झाँका, पेड़ों के बीच से जैसे ही उन्होंने झाँका, उन्होंने देखा, क्या देखा? कि वहाँ पे सामने कौन था? बैंड ऑफ रॉबर्स थे, और सबके पास क्या थे? कर्व्ड स्वॉर्ड थे, तलवारें थी जो कर्व्ड थी. And they were tied girdling round his waist means उनके जो कमर थी वहाँ पे वो बंधी हुई थी. On reaching a hill, the chief of the robbers uttered the words. जैसे ही वो रॉबर्स का जो ग्रुप था वो हिल पे पहुँचे तो उनका जो चीफ था उसने uttered means कुछ वर्ड बोले. क्या था वो? Open sesame. Soon a slab of rock slide to one side. अचानक से क्या हुआ? रॉक का एक टुकड़ा मीन्स चट्टान का एक टुकड़ा जो है साइड की तरफ खिसक गया. Beneath it there was a cave so wide. और उसके अंदर था बहुत ही वाइड केव, बहुत ही चौड़ा केव था. And dark that 4 horsemen could enter in one go. वो केव इतना ज़्यादा चौड़ा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे कि एक बार में 4 हॉर्समैन उसके अंदर जा सकते थे. Gradually all the horsemen entered the cave and the rock door slid again to its former position. तो जैसे ही वो हॉर्समैन अंदर गए एक एक करके, तो क्या हुआ? उनके अंदर जाने के बाद जो रॉक डोर था वो वापस से बंद हो गया, उसकी पोजीशन वापस से वही हो गई. अली बाबा वॉज वॉचिंग विद क्यूरियोसिटी व्हेन द रॉक स्लैब स्लिड वंस अगेन. तो अली बाबा वहीं थे उस पेड़ पे, उन्होंने उनको देखा और अचानक से क्या हुआ कि जो रॉक स्लैब था वो फिर से जो है अपनी पोजीशन से चेंज की. एंड ऑल द रॉबर्स केम आउट. और धीरे धीरे उसमें से रॉबर्स निकलने लगे. He counted them and they were 40 in number.
ये जो रॉबर्स थे वो कितने थे? टोटल 40 थे, इनका नंबर था 40। तो टोटल 40 रॉबर्स थे उस केव में। When all the robbers galloped off, Ali Baba climbed down the tree and addressed the rock. तो जब वो सारे रॉबर्स वहाँ से चले गए तो अली बाबा पेड़ से नीचे उतरे और वो रॉक के पास गए, उसे एड्रेस किया, मीन्स उसे कुछ बोला। क्या बोला? ओपन सिसमे। दैट वॉज हार्डली अबव अ विस्पर। और वो क्या था? एक बहुत ही धीरे उन्होंने उस बात को बोला। और क्या बोला? ओपन सिसमे। द स्लैब स्लिड टू वन साइड। ये सुनते ही वो जो स्लैब था, वो जो रॉक का टुकड़ा था, वो एक तरफ को खिसक गया। He got down and to his amazement he saw vast chests of gold and silver coins. तो अब जब वापस वो पेड़ से नीचे की तरफ जब उतरने लगे, जब वो डोर खुला, नीचे उतरे वो, तो उन्होंने देखा और वो देख के क्या हो गए? अमेज हो गए, वो हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि वास्ट चेस्ट मीन्स बड़े बड़े जो है गोल्ड के जो है बहुत बड़े बड़े भंडार रखे हुए थे, सिल्वर कॉइन्स रखी हुई थी वहाँ पे, बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी की बॉक्सेस थे, स्टडेड विथ जेम्स, उन ज्वेलरी में जेम्स लगे थे, बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए थे, रिच सिल्क ब्रोकेट्स एंड रेयर फर्स, गोल्डन एंड सिल्वर क्रॉकरी। सो ये सारे आइटम्स जो थे उस केव के अंदर थे जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अ ट्रेजर टू सेटिस्फाई अ डजन सुल्तान्स। इतना ज़्यादा ट्रेजर मीन्स खजाना था कि बहुत सारे जो सुल्तान थे, डजन्स ऑफ सुल्तान भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, इतना ज़्यादा खजाना था वहाँ पे। लेट अलोन अ पुअर वुड कटर। सो अब जो क्या हो गया यहाँ पे, इतने सारे लोगों के लिए, मतलब ये खजाना इतना ज़्यादा अमाउंट में था कि इतने सारे लोग जो है उसको जो है लेके सेटिस्फाई हो सकते, लेकिन वो सारा खजाना किसके पास आ गया था? एक पुअर वुड कटर के पास आ चुका था, उसे उसके बारे में पता चल चुका था। अली बाबा लोडेड हिज डोंकीज विद द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। अब अली बाबा ने क्या किया? अपने डोंकीज पे वो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे उन्हें लोड कर दिया। एंड ज्वेलरी एंड पुट सम स्टिक्स ओवर देम। कुछ ज्वेलरी भी डाली उस बैग में और अब उस बैग के ऊपर थोड़े से उन्होंने स्टिक्स लगा दिए थे, दे ओवर देम टू अवॉइड डिटेक्शन, ताकि किसी को भी पता ना चले कि उन बैग्स में खजाना है। तो उन्होंने बैग में खजाना भर के और उसके ऊपर कुछ लकड़ियों के टुकड़े लगा दिए। ही डिड इट बाय रिपीटिंग ओपन सेसमे। और इन्होंने इस चीज़ को दोबारा से किया ओपन सेसमे बोल के। एज मैनी टाइम्स एज ही कुड ले हैंड्स ऑन द ट्रेजर। तो वो क्या करने लगे? ट्रेजर पे बार बार वहाँ जाते, वहाँ से वो खजाना निकालते, फिर वो वापस अपने घर जाते। तो ये प्रोसेस उन्होंने बार बार किया जब तक वो कर सकते थे। प्लीज विथ अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल he drove the donkeys to his house where his wife was waiting for supper. तो ये सब जो है उन्होंने लोड कर लिया, सारी चीज़ें वो लेके अपने साथ जाने लगे अपनी डोंकी के ऊपर। और वहाँ पे कौन घर पे उनका वेट कर रहा था? उनकी वाइफ उनका वेट कर रही थी फॉर सपर, खाना। सपर मीन्स खाने पे उनका वेट कर रही थी। नो सूनर डिड ही रीच हिज होम देन हिज वाइफ raised him for coming so late. So थोड़ी देर लगी उन्हें वहाँ पहुँचने में, क्योंकि इतना सारा गोल्ड जो उठाना था। तो वो जो अपने घर पहुँचे तो उनकी जो वाइफ थी, she raised him for coming so late. अब वो जो उन पे गुस्सा करने लगी कि आप इतना लेट आज क्यों आए। I beseech you to hold your tongue. मैं अब सेठ अली बाबा ने कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ थोड़ा शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा मत बोलो। I will tell you the whole story. मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ मैं क्यों लेट हुआ। If my brother Qasim hears of it, the cat will go out of the bag and we will be slain to pieces by robbers.
तो अब अली बाबा ने अपनी वाइफ को समझाया कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बता दूंगा, लेकिन मेरा जो भाई कासिम है अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा, द कैट विल गो आउट ऑफ द बैग, मीन्स ये बात घर से बाहर चली जाएगी। ये कहावत है, द कैट विल गो आउट ऑफ द बैग, ये कहावत है, तो ये बात घर से बाहर चली जाएगी, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए बात। अगर उसको पता चल गई तो क्या हो जाएगा, वी विल बी स्लेन टू पीसेस, हमें जो है जो रॉबर्ट्स हैं वो पीसेस में काट देंगे, हम दोनों को वो मार देंगे। द ट्रेजर वॉज सो ह्यूज दैट कॉइन्स कुड नॉट बी काउंटेड, इतना ज़्यादा ट्रेजर थे, इतना ज़्यादा खजाना था वहाँ पे कि जो कॉइन्स थे उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता था। सो अली बाबा सेंट हिज वाइफ टू कासिम्स हाउस टू ब्रिंग अ स्केल। सो अली बाबा ने अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ कासिम के घर जाओ और वहाँ से स्केल लेके आओ, ताकि हम जो है इस खजाने को मेजर कर सके, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। सस्पेक्टिंग समथिंग फिशी, कासिम्स वाइफ थॉट टू हरसेल्फ एज टू व्हाई दिस लेडी वुड वांट अ स्केल एट दिस ऑड आवर। अब जैसे ही जो है अली बाबा की वाइफ कासिम के घर जाती है, उसे स्केल मांगती है, तो जो कासिम की वाइफ थी वो क्या करने लगती है, सस्पेक्ट करने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो ज़रूर बहुत बड़ा गड़बड़ है, समथिंग फिशी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जो है अली बाबा की वाइफ जो है इस समय आई है स्केल लेने। ये ऑड आवर्स है, मीन्स अब रात हो चुकी है, इतनी रात को ये मेरे घर स्केल लेने क्यों आई है, क्या मेजर करना है इसे। शी रब्ड द बॉटम ऑफ द स्केल विथ स्वीट, तो उसने क्या किया, जो स्केल था उसका जो बॉटम था, नीचे का जो हिस्सा था, उस पर क्या लगा दिया, स्वीट। स्वीट क्या होता है, आपने देखा होगा एनिमल के मीट का, आप कह सकते हो कुछ फैट टाइप का हिस्सा होता है, तो वो उसने उसके बॉटम पे लगा दिया। नेक्स्ट डे अली बाबा's वाइफ रिटर्न्ड द स्केल unmindful that a small coin had stuck at the bottom। अब अगले दिन क्या हुआ, अली बाबा की वाइफ ने वो जो स्केल लेके गई थी कासिम के घर से, उसे रिटर्न कर दिया। अनमाइंडफुल मीन्स बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसे अच्छे से चेक किए, तो उसने वो स्केल वापस किया और उसमें क्या हो गया था, वो जो नीचे शूट लगाया था कासिम की वाइफ ने, उसमें क्या हो गया, एक छोटा सा स्मॉल कॉइन जो है उसमें चिपक गया। आफ्टर शी हैड गॉन कासिम्स वाइफ रश्ड टू हर हस्बैंड, तो जैसे ही अली बाबा की वाइफ जो है वहाँ से गई तो कासिम की वाइफ ने देखा कि एक कॉइन लगा हुआ है इसमें, तो वो अपने हस्बैंड के पास भागते हुए गई। नाउ लुक एट इट, अब उसने अपने हस्बैंड से क्या बोला, इसे देखो। शी शाउटेड, उसने चिल्लाया। हाउ कैन अली बाबा बी पुअर एज ही क्लेम्स if he spends the whole night measuring gold coins। तो अब जो है उसने अपने हस्बैंड से बोला कि अली बाबा गरीब कैसे हो सकता है, वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, वो क्लेम करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, वो गरीब कैसे हो सकता है जब उसने पूरी रात गोल्ड कॉइन्स को मेजर करने में निकाल दी, तो वो गरीब कैसे हो सकता है। I shall find out said कासिम, कासिम ने कहा हाँ मैं जाता हूँ और इसका पता लगा के आता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रात भर गोल्ड कॉइन्स को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। When he reached his brother's house, जैसे ही कासिम अपने ब्रदर के घर जाता है, अली बाबा was replacing some bricks in the floor of his bedroom। तो उस समय अली बाबा क्या कर रहा होता, अपने जो बेडरूम है उसकी फ्लोर पे कुछ ब्रिक्स को रिप्लेस करा था, मीन्स उसने क्या किया था, वो सारा खजाना अपने जो बेडरूम है उसके फ्लोर में दबा दिया था और वहाँ पे ब्रिक्स से वो वापस से उसे ठीक कर रहा था। कासिम थ्रेटन हिम टू टेल हिम द होल स्टोरी। अब कासिम ने देख लिया कि अली बाबा कुछ छुपा रहा है अपने बेडरूम में, तो उसने क्या किया, उसे थ्रेटन किया, मीन्स उसे जो है डराया धमकाया और उससे बोला कि मुझे पूरी कहानी बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा खजाना कैसे आया। अली बाबा हैड टू टेल हिम अबाउट द केव। अब जो है हार के अली बाबा को वो सारी सच्चाई बतानी पड़ी, उसको केव के बारे में बताना पड़ा अपने भाई को। फॉर ही शोड द कॉइन दैट हैड स्टक एट द बॉटम ऑफ द स्केल।
कैसे? अब अली बाबा ने कहा तुम्हें कैसे पता मैं क्या कर रहा हूँ? तो कासिम ने वो गोल्ड कॉइन दिखाया अली बाबा को जो उस स्केल के नीचे चिपक गया था। तो अब जो अली बाबा को सारी बात उसे बतानी पड़ी, उस केव के बारे में बताना पड़ा। कासिम set off with his donkeys towards the forest and reached the cave. अब कासिम ने सारी बात सुनने के बाद क्या किया? वो अपने डोंकीज को लेके कहाँ चला गया? केव के पास चला गया। He tied his donkeys to a tree. उसने अपने डोंकीज को पेड़ से बांधा and shouted, "Open sesame." उसने भी सेम प्रोसेस अपनाया, उसने भी यही चिल्लाया, ओपन सेसमे। द स्लैब स्लिड ऑन वन साइड, और ऐसा सुनते ही वो जो स्लैब था वो एक तरफ को खिसक गया, ओपन हो गया डोर। कासिम एंटर्ड द केव एंड वॉज वेरी मच एनचैंटेड टू सी द ट्रेजर। तो कासिम अब उस केव में घुस चुका था और वो सारा जो ट्रेजर था, सारा खजाना देख के वो क्या हो गया? एनचैंटेड मीन्स हैरान रह गया। He was so much engrossed in his thoughts that he forgot the words. वो अपने thoughts में इतना ज़्यादा engrossed means खो चुका था कि वो जो words उसने cave में enter करने से पहले बोला था उसे वो भूल गया। वो भूल गया कि उसने क्या बोला था? Open sesame. He shouted, "Open seeds, open barley, open corn," etc. वो बार बार अलग अलग वर्ड्स बोल रहा था। वो मेन वर्ड जो था वो भूल चुका था। वो केव से बाहर आए तो आए कैसे? बट द स्लैब डिड नॉट मूव, क्योंकि वो गलत कोड बोल रहा था, इसलिए स्लैब अपनी जगह से नहीं हिला। टाइम वॉज रनिंग आउट, टाइम बीतता जा रहा था। ही बिगैन टू ट्रेम्बल विथ फियर, वो जो है डर के मारे कांपने लगा। ही स्ट्रक हिज हैंड ऑन द स्टोन, अब वो केव का जो दरवाजा था उसके ऊपर अपने हाथों से उसे खिसकाने की कोशिश कर रहा था। क्राइंग ओपन ओपन ओपन, और बार बार क्या चिल्ला रहा था? खुल जा खुल जा खुल जा। बट इट डिड नॉट मूव इवन अ बिट, लेकिन वो जो दरवाजा था बिल्कुल भी नहीं मूव किया। सून आफ्टर ही हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस हूव्स and began to search a place to hide himself. तो थोड़ी देर बाद सब कुछ ट्राई करने के बाद उसने क्या सुना? बाहर से कुछ आवाज आई उसे, और वो क्या थी? हॉर्स के हूव्स की, उसके हॉर्स के पैरों की आवाज आ रही थी। अब जैसे उसने सुना कि बाहर हॉर्स की आवाज आ रही, हॉर्स के पैरों की आवाज आ रही है, उसने अपने लिए कोई छुपने की जगह ढूंढी। बट द रॉबर्स हैड सीन द डोंकीज आउटसाइड टाइड टू अ ट्री, लेकिन जो रॉबर्ट्स थे उन्होंने क्या देखा? बाहर डोंकीज पेड़ से बंधे हुए। दे सेड, उन्होंने कहा, समवन मस्ट हैव टाइड देम, उन्होंने कहा हो सकता है किसी ने इसे यहाँ पे बांध दिया है। द डोंकीज कैन कम अस्ट्रे बट कैन नॉट बी टाइड, डोंकीज अपने आप यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन वो खुद से बंध नहीं सकते। So there is someone here who has tied these donkeys. तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई है जिसने डोंकीज को यहाँ पे बांध दिया है। The chief of the robbers shouted. The chief थे रॉबर्स के, उन्होंने चिल्लाया, Open sesame. The slab slid to one side. अब जो दरवाजा था वो एक तरफ को खुल गया। The robbers went in. Robbers अंदर गए and searched every corner of the cave. और उन्होंने जितने भी corners थे उस cave के उसे search किया। Qasim was soon discovered and one of the robbers killed him. कासिम जो है जल्दी ही मिल गया और उनमें से जो एक रॉबर था उसने उसे मार दिया। और क्या किया फिर? And cut him into pieces lest some other man should come to the secret place. और उसे मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पीसेस में काट दिया, ताकि कोई और इंसान इस जगह पे ना आ सके, इस सीक्रेट प्लेस का पता किसी और को ना चल पाए। When Qasim did not turn up, his wife went to Ali Baba's house. जब कासिम बहुत देर हो गई वो घर नहीं आया तो अब जो कासिम की वाइफ थी वो अली बाबा के घर गई।
and asked him to go in search of her husband. और उससे बोला कि जाओ मेरे husband को ढूंढ के लाओ. Ali Baba went to the cave and wept when he saw his brother slain into pieces. अली बाबा वहाँ केव तक गए और उन्होंने देखा कि उनके भाई को जो है पीसेस में काट रखा है, तो उन्हें बहुत रोना है, वो बहुत रोए. He gathered the pieces, उन्होंने सारे पीसेस को इकट्ठा किया and filled them in a sack, और उन्हें एक sack means बोरी में भर लिया, and brought them home, और उसे घर ले आए. Qasim's wife flung herself on the body of her husband. कासिम की वाइफ अब रो रो के, उसका बुरा हाल हो चुका था, वो अपने हस्बैंड की बॉडी को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी. Then wept bitterly and the body was disposed of. सब जो है रोने लगे, वो भी रो रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर लास्ट में उसकी बॉडी को जो है क्या कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया. She allowed Ali Baba to look after his affairs. तो अब जो उसने अली बाबा को बोला कि अब जो कासिम का जो भी काम वगैरह था वो आप देखोगे, एंड लिव इन हर हाउस, और आप जो है हमारे घर में रह भी सकते हो. So children, this was the story. I hope you enjoyed it. Now let's move on to word meaning. So here the first word is galloping, a horse swiftest pace. Next, apprehending is understanding. Robber is one who looks things from others. Girdling is to bind with a girdle. Utter means to speak. Gradually, one by one. Woodcutter is one who cuts firewood in the forest. Unmindful is unknowingly. Tremble is to shiver with fear. Now let's move on to let's do exercise. And here we are going to move on to read and write section. A part is check the correct answer. Qasim and Ali Baba were two real brothers, two merchants or two beggars. So they were two real brothers. Second one, the chief of robbers uttered the word. जो chief था robber का वो क्या बोलता था? Sunday, Monday, Tuesday, come soon, come here, open sesame. So this was the correct answer. Third one. Now third question. One of the robbers, एक जो robber था उसने क्या किया? Kill Qasim and cut him into pieces. Call Qasim and gave him treasure, or daunted Qasim. So they killed Qasim and cut him into pieces. So these are the answers. You have to mark them. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So here children, the first question is Qasim was rich while Ali Baba was poor. Second, Ali Baba saw a band of robbers in his forest. Third, he counted them and they were 40 in number. Fourth, the donkeys can come astray but cannot tie to a tree. Fifth one, the chief of the robbers shouted, "Open sesame." Now let's move on to C part, which is right, true or false. Here the first one is Ali Baba was a woodcutter. Yes, this is true. Ali Baba saw vast chests of gold, silver coins, etc. Yes, true again. The treasure was so huge that coins could not be counted. Yes, correct. Ali Baba was cut into pieces by the robbers. False. And the fifth one is Qasim was a great robber. This is also false. So these are the answers, children. Quickly write them up. Now let's move on to D part, which is match the following. So here you can see there are two columns, A and B. Let's match them. Qasim was rich. Ali Baba was poor. Chests were full of gold, silver coins, and 40 were the robbers. So these are the answers, children. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed.
learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.